हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम फिर वेरी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस। ठीक है, तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। ये टॉपिक क्लास 9, 10th, 11th, 12th जो इंग्लिश मीडियम के जो कॉम्पिटिशन्स के जो मेरे साथी हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आयनिक रेडियस क्या होती है या एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस हमारे समझ में आ जाएगी तो आयनिक रेडियस भी क्या आ जाती है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो एक बार मैंने आयनिक रेडिएशन की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लिखा हुआ दो ही लाइन है। ठीक है, तो देखो, व्हेन एन एटम लॉस और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन देन आयन आर formed, the radius of an ion is known as ionic radius। मीन्स क्या हुआ, कोई भी एटम्स है वो क्या कर दे, वन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे या वन इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ठीक है, जब वन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या वन नहीं तो वन या मोर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। जिससे क्या होगा, इसमें जब इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तो उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा। किसका? एनायन का। परंतु जब ये लॉस करेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब इसको मैं एक बार डिटेल से समझा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एटम है ए। ठीक है, ये कोई एटम क्या हुआ हमारे पास, ए एटम है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। क्या बोलेंगे? कैटायन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले हम। फॉर एग्जाम्पल किसका लिया हमने, सोडियम का लिया। क्या लिया? सोडियम एटम है यहाँ पे। जब सोडियम एटम क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो जब इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो वन पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, और वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम ये था। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की थी। ठीक है, तो ये मान लो क्या है, इसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस प्लस यहाँ पे आउटर सेल है। ये जो बाहर वाला है, जो लेयर है, ये किसको शो करता है, आउटर सेल को। किसको? आउटर सेल को। तो आउटर सेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये तो सोडियम एटम है। क्या है यहाँ पे, सोडियम एटम है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम ने वन इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है, डोनेट किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम पॉजिटिव आयन है। जो सोडियम पॉजिटिव आयन अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, ये एटम से आयन में कन्वर्ट हुआ। तो अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये सोडियम और ये सोडियम पॉजिटिव आयन। मींस क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब जो ये अब किसका फॉर्मेशन कर दिया है, सोडियम पॉजिटिव एटम का ना होके क्या हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब सोडियम पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ, अब जो यहां से आउटर सेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस। क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस कहते हैं। आगे समझे, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, आयनों का फॉर्मेशन हुआ। तो आयनों को फॉर्मेशन में न्यूक्लियस, आयंस के अंदर जो न्यूक्लियस प्लस आउटर सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। ये किसकी है, कैटायन की। किसकी है, कैटायन की, मतलब सोडियम पॉजिटिव आयन की। ठीक है, अब जस्ट इसका क्या हो जाए, यहाँ पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, और यहाँ पे क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले। क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। इसे हम देखो, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखना, जैसे यहाँ पे ए
ए ही ले लो, कोई भी एटम था, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते ये क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। मतलब A-1 नेगेटिव आयन का क्या कर देगा, फॉर्मेशन किया। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक बार याद रखना, इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या ले लिया हमने, क्लोरीन लिया। क्या लिया, क्लोरीन लिया। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, इसने गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया, क्लोरीन नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन किया। क्या किया, क्लोरीन नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन किया। क्या, किसका फॉर्मेशन करता है, आयन का। किसका, आयन का। तो अब ये क्या हुआ, क्लोरीन नेगेटिव आयन हुआ, है ना। अब इसमें क्या होगा कि जो अब आयन है, इस आयन की न्यूक्लियस प्लस आउटर सेल, जो आउटर सेल है उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्या कहलाती है, आयनिक रेडिएशन कहलाती है। जैसे अब यहाँ पे हम क्या लिया था, पहले सोडियम लिया था, अब हम यहाँ पे क्या ले लें, क्लोरीन ले लें। क्या ले लें, क्लोरीन एटम है। पहला क्या है, यहाँ पे क्लोरीन एटम है। तो क्लोरीन एटम के अंदर देखना एक बार, क्लोरीन एटम है, देखो एक बार, क्लोरीन एटम है। तो अब ये न्यूक्लियस प्लस आउटर सेल की जो डिस्टेंस है वो तो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। परंतु एक इलेक्ट्रॉन क्या, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया है, तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन आएगा। क्या आ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन। मान लो यहाँ पे एक क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्लोरीन -1 हो जाता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। तो इसको Cl नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब क्लोरीन नेगेटिव आयन हो जाएगा, तो अब जो आयन हुआ, अब ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, क्लोरीन नेगेटिव आयन की, मतलब एनायन की। ठीक है ना। अब जो न्यूक्लियस प्लस आउटर सेल दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अब आयन हुआ, आयन की डिस्टेंस देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियस, और एटम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। एक बार याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले क्या किया था, ए है उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था। क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ए पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनाया था। ठीक है ना। किसका एग्जांपल ले रहे थे हम, सोडियम का ले रहे थे। किसका, सोडियम का। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है तो जो एटम है ए, इसके मतलब सोडियम एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस फोर्स भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियस फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होता है तो साइज घटता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे दूसरा है, क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट किया है तो मतलब जैसे इसने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन क्या हो गए, अधिक, और पॉजिटिव आयन क्या हो गए, कम हो गए। तो जब पॉजिटिव आयन कम हुआ तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो रेडियस का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो रेडियस का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी आयनिक रेडिएशन या इसका इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा तो क्या इफेक्ट पड़ता है एटॉमिक रेडियस पर या आयनिक रेडिएशन पर, तो क्या हो जाएगा, या घटेगी या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज का टॉपिक यही था। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, दोबारा वीडियो बना दूंगा। और यदि कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आता है केमिस्ट्री में तो कमेंट करें, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो। जय हिंद, वंदे मातरम।